अभी आप लोग को मालूम पड़ा कि बंधी हुई आवाज क्या होती है। आवाज जब बंधी होती है तो क्या निकलता है? आप बन जाते हैं। सही बात है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं जब जगजीत जी के पास सीखने गया मुंबई में, तब मुझे हालांकि एक दौर ऐसा भी आया कि मेरी फिल्म में उन्होंने म्यूज़िक दिया, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट वीडियो फीचर फिल्म, जो भगवान ने मुझसे प्रोड्यूस करवाई और मेरे गुरुजी का म्यूज़िक मैंने उसमें लिया। मेरा ऑनर रहा है, प्रिविलेज रहा कि मैं उनको एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर मेरी फिल्म में मैं ले सका। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्रोच किया उनको, तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या करना चाहते हो तुम? तो मैंने बोला कि आपको आई वांट यू टू कास्ट एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर इन माय मूवी। पहले तो ऊपर से नीचे देखा मुझे, बहुत छोटा था मैं। तो मुझे पूछा कि बजट क्या है तुम्हारा? तो मैंने कहा कि सर बजट तो कुछ नहीं है मेरे पास, जो है वो आपके काबिल नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बजट है आपका? तो मैंने उनको मेरा बजट बताया। तो उन्होंने उनका बजट मुझे बताया, जो मेरी पूरी फिल्म का बजट था। और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुमको क्यों मुझसे ही म्यूज़िक करवाना है, क्योंकि ये तो कैसे हो पाएगा कि मेरे स्टूडियो का ही खर्चा ही वो सब, तो मैं किसी और का नाम देता हूँ, आप वहाँ करवा लीजिए। तो अगर जगजीत सिंह म्यूज़िक नहीं करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे आपका ही म्यूज़िक चाहिए। तो मुझे कहा कि ठीक है सोच लो। तो मैंने उनसे कहा कि आप सोच लो सर क्या करना है। मतलब बोला मैं अगर म्यूज़िक नहीं करूँगा तो क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं बनाऊँगा। उसी वक्त ही डिसाइडेड एंड ही गेव मी 3 भजन्स ऑफ हिज, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लाइफ टाइम प्रॉपर्टी है मेरी और मेरा एक ऑनर है, उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा मुझे सा लगाने बिठा देते वो, तो खर्च का सा जो होता है वो लगाने बिठाते थे सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक सिर्फ सा ही लगाना होता था। आप रे भी नहीं उसमें बजा सकते हो, आपको सिर्फ खर्च का सा ये आपको गाना होता है। और ये रियाज करवाते थे वो, और 19-20 भी नहीं, सा ही लगना चाहिए। ये बहुत सारे लीजेंड्स, ये सब महान हस्तियां हैं और ये उनके आशीर्वाद होते हैं जिनसे हम कर पाते हैं। तो किसी ने कहा कि जगजीत सिंह की याद आ गई, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑनर है वो, क्योंकि वो तो अमर ही हैं बेसिकली। मगर अगर अपने गाने से उनका थोड़ा भी उनकी स्मृति हो आती है तो मेरे लिए वो ज़िंदगी जीने के बराबर है। थैंक यू सो मच। एक और गाना आपके लिए मैं गाता हूँ। मैं ये मेरी आवाज़ में गाऊंगा, रफ़ी साहब की आवाज़ में नहीं गाऊंगा क्योंकि वो मैच नहीं कर पाऊंगा। I'll be singing my own voice. दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्दे दिल दर्दे
मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई जितनी भी परछाइयाँ उठ गई। यारों की महफिल हो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई पर्दा गिराया आपने। दर्दे दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। और थोड़ी देर में बस हम जुदा हो जाएंगे। आपको ढूंढूंगा कैसे रास्ते हो जाएंगे। नाम तक भी तो नहीं अपना बताया आपने। दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था। आशिक बनाया आपने। दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे Thank you so much. प्रोग्राम की शोभा बढ़ा दी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी